अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुश आमदीद। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, तो वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तब भी आपको फ़ायदा हो सकता है। इज़राइल का खून खुश्क, पाकिस्तानी फ़ौजें इज़राइल दाखिल हो गईं। पाकिस्तानी मिसाइलों ने इज़राइल के 10 शहरों को निशाने पर रख लिया। पाकिस्तान फ़ौज का इज़राइल को मुंह तोड़ जवाब देने का फ़ैसला। आर्मी चीफ और फ़ौज मुकम्मल तैयार। वीडियो की तफसीलात में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं कि इज़राइल का खून खुश्क हो गया। पाकिस्तान का नाम सुनकर इज़राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आ चुका है। पाकिस्तानी फ़ौजें इज़राइल दाखिल होने का फ़ैसला कर चुकी हैं। पाकिस्तानी मिसाइलों ने इज़राइल के 10 शहरों को निशाने पर रख लिया है। नाज़रीन ग्रामी, आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे तनाज़े पर बात करेंगे दुनिया भर को हैरान और परेशान कर दिया है। इज़राइल और पाकिस्तान दो बड़ी ताकतें हैं, एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तानी फ़ौजें इज़राइल की सरहदों पर पहुंच चुकी हैं और पाकिस्तानी मिसाइलों ने इज़राइल के 10 शहरों को निशाने पर रख लिया है। ये जंग किसी भी लम्हे शुरू हो सकती है। पाकिस्तान और इज़राइल के दरमियान तनाज़ा नया नहीं है। इज़राइल के क़याम के बाद से पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनी आवाम के हकूक़ की आवाज़ उठाई है। इज़राइल के साथ कभी भी सफ़ारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। इसके अलावा ये तनाज़ा वक्तन फ़वक्तन बढ़ता रहा है, लेकिन हालिया वाक़यात ने उसे एक संगीन मोड़ पर ला खड़ा किया है। हालिया कशीदगी की असल वजह क्या है? इज़राइल की जानिब से हालिया कार्रवाइयाँ और फ़लस्तीन में जारी मज़ालिम ने पाकिस्तानी हुकूमत को शदीद रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान की क़यादत ने इज़राइल को सख्त पैगाम दिया है कि अब ज़ुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा पाकिस्तान की फ़ौज ने इज़राइल को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। इज़राइल के 10 बड़े शहरों पाकिस्तानी मिसाइलों की ज़द में हैं और किसी भी लम्हे हमला किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज ने इज़राइल में दाखिल होने का फ़ैसला किया है और इसकी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई। इज़राइल ने पाकिस्तानी फ़ौज की हरकत पर शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है और इज़राइली फ़ौज को हाई अलर्ट कर दिया गया है। इज़राइली फ़ज़ाइया और मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मुकम्मल तैयार है। आलमी बरादरी भी इस तनाज़े में शामिल हो चुकी है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे ममालिक इस कशीदगी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जंग छिड़ गई तो आगे क्या होगा? पाकिस्तानी और इज़राइली फ़ौजों के दरमियान एक मुमकिन सादम का मंजर-ए-आज़म कैसा हो सकता है? दोनों ममालिक की फ़ौजी ताकत, हथियार और मिसाइलों का मवाजना करते हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान के पास जदीद JF-17 थंडर तैयारे, शाहीन मिसाइल और एटमी हथियार मौजूद हैं, जबकि इज़राइल के पास भी जदीद टेक्नोलॉजी और अमेरिकी हमायत हासिल है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन के मसले पर फ़लस्तीनी आवाम की हमायत की है और इस मसले के हल के लिए आलमी बरादरी से अपील की है कि इस कशीदगी में पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ और भी मजबूत हो चुका है। पाकिस्तानी क़यादत के बयानात और फ़लस्तीनी आवाम के साथ यकजहती की झलकियाँ सामने आई हैं। इसके अलावा इस कशीदगी का सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि यह एटमी जंग की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। पाकिस्तान और इज़राइल दोनों के पास एटमी हथियार मौजूद हैं। अगर ये जंग एटमी जंग में तब्दील हो गई तो इसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी इस तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल करने की कोशिश करे। पाकिस्तान और इज़राइल के दरमियान कशीदगी को ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात का आगाज़ होना चाहिए ताकि मशरिक़ वस्ता में मज़ीद खून रेज़ी ना बढ़े। इसके अलावा कहा जा रहा है कि याह्या सवार को जो है शहीद करने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू का एक बड़ा ताज़ा बयान सामने आया है। इज़राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के रहनुमा याह्या सवार की गज़ा में इज़राइली ऑपरेशन में मारे जाने की तस्दीक करते हुए इस बात पर ज़ोर दिया कि इज़राइल ने उनके साथ अपना स्कोर तय कर लिया, लेकिन नेतन्याहू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जंग कभी ख़त्म नहीं हुई। बुराई के ख़िलाफ़ एक धचका लगा लेकिन मिशन मुकम्मल नहीं हुआ। उन्होंने कहा है कि हम यरगमारियों की वापसी तक पूरी ताकत के साथ अपना काम जारी और सारी रखेंगे। नेतन्याहू ने यह अहद किया कि अगर वो गज़ा जंग में यरगमारियों को रिहा करते हैं तो इन पर हमला नहीं करेंगे। उन्होंने निशानदेही की है कि जो कोई भी अपनी हथियार डाल देगा
یرغمالیوں کی واپسی میں مدد کرے گا، اسے غزہ سے محفوظ طریقے سے جانے کی اجازت مل جائے گی۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس غزہ پر حکومت نہیں کرے گا۔ انہوں نے غزہ کے باشندوں کو اپنی تقریر کا مخاطب بناتے ہوئے کہا ہے کہ السوار نے آپ کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں۔ نیتن یاہو نے کہا ہے کہ السوار کا قتل مشرق وسطیٰ میں امن قائم کرنے کا ایک موقع فراہم کر رہا ہے۔ انہوں نے اس قتل کو حماس کے زوال کا ایک سنگ میل بھی قرار دے دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے اس بیان سے قبل اسرائیلی فوج کی جانب سے جمعرات کو اس بات کی تصدیق کی گئی کہ افواج نے جنوبی غزہ کی پٹی میں حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کو ہلاک کر دیا ہے۔ یحییٰ سنوار کو اسرائیل پر 7 اکتوبر 2023 کے حملے کا ذمہ دار قرار بھی دیا جاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کے خلاف خطرناک ترین جنگ کا عمل شروع ہو چکا ہے، یہ کہنا ہے حماس کا۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر دفاع یوو گلینڈ بھی میدان میں آ چکے ہیں۔ انہوں نے حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کے قتل کو غزہ میں تحریک کے ارکان کے لیے ایک واضح اشارہ قرار دیتے ہوئے مزید کہا یہ قیدیوں کی رہائی اور ہتھیار ڈالنے کا وقت ہے۔ گیلنڈ نے زور دیا کہ اسرائیل اپنے دشمنوں کا پیچھا جاری رکھے گا، انہیں ختم کر کے دم لے گا۔ فوج نے اعلان کیا کہ وہ غزہ کی پٹی میں ایک آپریشن میں حماس کے سیاسی بیورو کے سربراہ یحییٰ سنوار کی ہلاکت کی تصدیق کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے دشمن چھپ نہیں سکتے، ہم ان کا پیچھا کریں گے، ہم انہیں ختم کریں گے۔ اسرائیلی چیف آف سٹاف نے تصدیق کی کہ اسرائیل 7 اکتوبر 2023 کے حملے میں ملوث تمام افراد کو گرفتار یا قتل کرنے تک اپنا مشن جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے غزہ میں زیر حراست تمام قیدیوں کو واپس کرنے کا عہد کیا ہے۔ کارش نے میڈیا کو بھیجے کا ایک بیان میں کہا ہے کہ آج اجتماعی قاتل یحییٰ سنوار جو 7 اکتوبر کے قتل عام اور مظالم کا ذمہ دار تھا، اسرائیلی فوج نے انجام سے دوچار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر خارجہ نے السنوار کے قتل کو قیدیوں کی رہائی کا ایک موقع قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں ایک گہری تبدیلی کی رہنما ہوگی اور حماس کے بغیر غزہ کے کنٹرول اور ایرانی کنٹرول سے غزہ کو آزاد کرایا جائے گا۔ اس موقع پر اسرائیلی صدر نے السنوار کے قتل کی تعریف کرتے ہوئے غزہ میں زیر حراست افراد کی واپسی کے لیے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ السنوار 7 اکتوبر 2023 کے حملے کا ماسٹر مائنڈ تھا اور اسرائیلی شہریوں کے خلاف برسوں کی گھناؤنی دہشت گردی کارروائیوں کا ذمہ دار تھا۔ ایکس پلیٹ فارم پر انہوں نے غزہ میں حماس کے دہشت گردوں کے ہاتھوں خوفناک حالات میں قید 101 قیدیوں کی واپسی کے لیے ہر ممکن طریقے سے کارروائی کا مطالبہ کیا۔ خیال رہے کہ یہ بیانات حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کے غزہ کے علاقے جبالیہ میں مارے جانے کی اطلاعات کے بعد سامنے آئی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا فیصلہ حماس کرے۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس اب فیصلہ کر چکی ہے اور یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اسرائیل کو حملوں کا نشانہ بنایا جائے۔